जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। शांत, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? भगा कर लाए? लोग मुझे जाना चाहिए। मुझे सरेंडर करना होगा, वरना तुम्हारे लिए ना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं वो नहीं चाहती हूँ। शांत, मैं तुमको मेरी कसम, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुमको मेरे बच्चे की कसम। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं या हमारा बच्चा या तुम्हारा सरेंडर करना? जी तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज इसे जल्दी देख लीजिए ना प्लीज। आप इन्हें वहां लेटाइए। जी तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर चलिए प्लीज जल्दी से एक बार देख लीजिए। डॉक्टर ऑल ओके? अस्मिता, शान, मुझे पता है तुम दोनों अंदर हो। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना मुझे शूट एंड साइट्स के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। आखिर कैसे बचाएगा शान अपनी पुचकी को? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां। जहाँ तक मैं नंदिनी को जानती हूँ, वो मुझे नहीं बचाएगी। बहन होने के नाते तो कभी नहीं। I'm sure तुम्ही ने कुछ किया है। तुमने मेरी शर्त मानकर ना पूरी बाजी मेरे हवाले कर दी है शान। शांतनु, मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए तुमने नंदिनी को क्या देने का वादा किया है? अस्मिता मुझे माफ कर दे। आखिर कौन सा अगला कदम उठाएगी नंदिनी? खत्म करो उस बच्चे को। अपने बाप के कर्मों की कीमत ना उसका बच्चा चुकाएगा, वो भी अपनी मौत से। ये औरत मुझे इस घर में नहीं चाहिए। प्लीज रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। मैं अभी आता हूँ क्या? नंदिनी ने मुझे जेल से छुड़ाया और इतने टाइम से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी नहीं की। नंदिनी क्या सच में सुधर गई है या कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्या बचा पाएगा शान पुचकी और बच्चे को? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, कल शाम 7 बजे। अंकल, आप भी चलिए। बाल गोपाल का हैप्पी बर्थडे होने वाला है। आप भी आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आता हूँ। अस्मिता कैसी है और बच्चा? ऑपरेशन चल रहा है, मुझे फॉर्म सबमिट करना है। एक्सक्यूज मी। क्या कौन सा पेपर्स? कंसेंट पेपर है, अस्मिता जी ने साइन किया है। आप हॉस्पिटल में नहीं थे ना, इसलिए। व्हाट? क्या ये? ये क्या नॉनसेंस है? उन्होंने कहा है अगर बच्चे की वजह से उनकी जान को खतरा है तो पहले उन्हें बचाया जाए, बच्चे को नहीं। What? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अस्मिता ऐसा कभी नहीं करेगी, वो इतनी खुदगर्ज नहीं है। ये उन्हीं के साइन है ना। हमने कहा आपके लिए वेट करते हैं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। बोला कि कोई अजनबी मुझे लेकर आया है, मैं अकेली हूँ, इसलिए उन्होंने जल्दी में साइन कर दी, वो भी जिद से। What? एक्सक्यूज मी। नहीं,
मेरी पुचकी ऐसा फैसला कभी नहीं ले सकती। वो इतनी खुदगर्ज नहीं है। हे भगवान, आज बाल कृष्ण का जन्मदिन है। ऐसे शुभ अवसर पे मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी मत होने देना भगवान। मेरे बच्चे को कुछ होने मत देना। I'm sorry श्याम, मुझे ये करना पड़ा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। अब अगर तुम्हें और अस्मिता को अलग करना है तो बाजी तो बिगाड़नी पड़ेगी ना। चाहे कुछ भी हो जाए, ऑपरेशन थिएटर से अस्मिता जिंदा और बच्चा मुर्दा बाहर आना चाहिए। ओके मैम। तुमसे अपने पति और परिवार की छीनी छत वापस लेकर रहे हैं। अंतरा का सामना करने के साथ जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम लाएंगे शांतनु और पुचकी की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़। होगा उनकी बेटी कृषि का जन्म, जो करेगी उनकी जिंदगी की कंस नंदिनी का खात्मा। सोमवार के स्पेशल एपिसोड में देखिए। इससे पहले कि अंतरा जी वो पेपर साइन करें, मुझे उन्हें रोकना होगा। अंतरा जी, आप बताइए कि आप ये डील के पेपर पे साइन करना चाहती हैं कि आई कैन कैंसिल? ऑफ कोर्स। क्या गुड्डन अंतरा से अपना परिवार और उनका हक वापस जीत पाएगी? मैं ना चाहती हूँ कि उनको डिनर पे बुलाऊं और तू उनसे फिर माफी मांग ले। मैं इनवाइट करूंगी, लेकिन फैमिली के साथ। फैमिली के साथ? इसी बहाने हो सकता है रिया से भी मुलाकात हो जाए। आप दवाई खाइए, मैं फोन करती हूँ अभी। रिया की बूजी के एनिवर्सरी के टाइम पे तो नहीं मिल सके, लेकिन अब तो मिल ही लेंगे। यस। रसगुल्ला। राम कहाँ है? मुझे पहले पता भी नहीं था कि हमारा बच्चा HIV पॉजिटिव है। वो तो मुझे रिपोर्ट्स दिखाई गई, मुझसे ऑपरेशन कराया गया। मैं मानता हूँ ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन इन सब के पीछे मैं नहीं था पूर्वा, कोई और था। कौन था? त्रिपाठी जी थे, राहुल था, शायद पंखुड़ी भी। पंखुड़ी? ये तो पंखुड़ी की हैंडराइटिंग है। हाउस ऑनर हॉस्पिटल, ये सारे शब्द तो वेदांत से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब वेदांत का शक पंखुड़ी। तुम इसी डिवाइस की बात कर रहे थे ना? इतनी खूबसूरत आवाज के बारे में हर बात जाननी है मुझे। जो आवाज तुम्हें पसंद है ना, उसका एक नाम है सिल्क। मैं ये आवाज एक एक्ट्रेस नताशा को डब करने के लिए करती हूँ। मैं सिल्क हूँ नाश। मैडम कहाँ चली हैं आप? तुम्हें सचमुच लगता है कबीर उस कॉन्टेस्ट में होगा? हाँ, कबीर बिल्कुल वहाँ हो सकता है। उसका नाम अभी भी लिस्ट में है। किस तरीके से उसने तुम्हारे सामने वो एंट्री फॉर्म फाड़ा था, तुम्हारे मुंह पर ही उड़ाया था, भूल गई? इंसान को अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, ये उसका फर्ज होता है। और वैसे भी अल्लाह कहते हैं उम्मीद और
सब्र का दामन ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए।